नमस्कार। आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी व्याकरण में संज्ञा एवं उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम देख लेते हैं कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी गुण हो या कोई भी भाव हो, यदि इनके नाम का बोध करवाया जाता है तो वे शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा का अर्थ नाम है, अर्थात ऐसे शब्द जो किसी पुरुष, स्थान, वस्तु अथवा गुण आदि के नाम हो, वे सब क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। तो संज्ञा शब्द जो है उसका अर्थ भी क्या है? नाम ही है। अब हम देखते हैं कि हमारा जो संज्ञा है उसके कितने भेद किए जाते हैं। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है भाववाचक संज्ञा, तीसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। ये है हमारे संज्ञा के भेद: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इन्हीं का ही हम अध्ययन विस्तार से कर लेते हैं। सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा से विशेष का ज्ञान होता है, सामान्य का नहीं। तो परिभाषा क्या कह रही है कि वे शब्द या वे संज्ञा शब्द जिससे किसी एक ही व्यक्ति के नाम का, वस्तु के नाम का या स्थान के नाम का बोध होता हो, वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो किसी एक विशेष के बारे में बताती है, जैसे इसमें कहा जाए किसी एक व्यक्ति, किसी एक वस्तु या किसी एक स्थान। सबका ज्ञान नहीं कराती, तो ये सामान्य का ज्ञान नहीं कराकर ये किसी एक विशेष का ही ज्ञान करवाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पुस्तकों, त्योहारों आदि के नाम सम्मिलित किए जाते हैं। तो विभिन्न स्थानों के, विभिन्न व्यक्तियों के, विभिन्न शहरों के, विभिन्न पदार्थों के, इनके नाम ही इसमें सम्मिलित किए जाते हैं, तो किसी विशेष का ही नाम आता है। अब उदाहरण रूप में हम देखें, राम, श्याम, राजेश, कृष्ण, राधिका, सीता, ये सब किसी व्यक्तियों के नाम हैं, तो किसी विशेष के नाम हैं। भारत, श्रीलंका, अमेरिका, ये सब किसी विशेष देशों के नाम हैं। जयपुर, अजमेर, अमृतसर, ये शहरों के नाम हैं। दीपावली, होली, ये विशेष त्योहारों के नाम हैं। गंगा, यमुना, कावेरी, ये सब नदियों के नाम हैं। हिमालय, अरावली, ये पर्वतों के नाम हैं, विशेष पर्वत। रामायण, महाभारत, गीता, ये विशेष पुस्तकों के नाम हैं। सोमवार, मंगलवार, ये विशेष दिनों के नाम हैं। तो इन्हीं सबको क्या कहा जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी एक विशेष का ही ज्ञान करवाया जाए, सामान्य का नहीं। जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसा आप सब उदाहरण में देख रहे हैं। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसके बाद अगली जो संज्ञा आती है वो है जातिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा सामान्य का बोध कराती है। तो वे संज्ञा शब्द जिससे संपूर्ण जाति, अब वो चाहे जाति प्राणियों की हो, चाहे वस्तुओं की हो, चाहे स्थानों की हो, उस संपूर्ण जाति का बोध होता है, वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसा हमने पहले देखा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा में वो किसी विशेष का ही ज्ञान करवाती है, जबकि जातिवाचक संज्ञा सर्वसाधारण यानी सर्वसामान्य का ज्ञान करवाती है।
जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, नगर, गांव आदि जैसे समूहवाची शब्दों को सम्मिलित किया जाता है। यानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ऐसे ही शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं जिनसे किसी समूह का ज्ञान होता हो, किसी एक विशेष का नहीं। उदाहरण देख लेते हैं। पुरुष, स्त्री, लड़का, लड़की, ये प्राणियों के किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध नहीं करवा रहे हैं, बल्कि पूरे संपूर्ण समूह का बोध करवा रहे हैं। जैसे पुरुष, इसमें संपूर्ण पुरुष जाति शामिल है। स्त्री, इसमें सभी स्त्रियां सम्मिलित की गई हैं, किसी एक का नाम नहीं है, संपूर्ण का नाम है। लड़का, लड़की, इसी प्रकार से ये भी संपूर्ण जाति का नाम है। इसी तरह से नगर, गांव, ये किसी एक नगर या गांव का नाम नहीं है, ये संपूर्ण नगर, संपूर्ण गांव उसका बोध करवा रहे हैं। पुस्तक, ये भी सभी पुस्तकों का। इसी प्रकार से शहर, गाय, भवन, शिशु, पशु, आदमी, व्यक्ति, बालक आदि, ये सब अपने अपने संपूर्ण जातियों का बोध कराने में सक्षम है। इसी कारण से ये जातिवाचक संज्ञा है। अभी हमने उदाहरण देखे थे व्यक्तिवाचक संज्ञा के। अगर वहाँ नाम लिया जाता है अजमेर, तो वो एक शहर का एक विशेष नाम है, इसलिए उसे अगर अजमेर शब्द आता है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, जबकि केवल शहर ही नाम लिया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम गाय कहें तो गाय में संपूर्ण विश्व की गायें सम्मिलित कर ली गई हैं एक ही शब्द के अंदर। लेकिन अगर यही हम कहें कामधेनु गाय, तो कामधेनु जो है वो एक गाय विशेष, यानी विशेष गाय का नाम है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में चल जाएगा, जबकि गाय शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसी प्रकार से राम, भले वो पुरुष है लेकिन किसी एक विशेष का नाम है, इसलिए राम वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जबकि पुरुष जातिवाचक संज्ञा। अगला देखते हैं नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ नाम के स्थान पर प्राणियों या वस्तुओं के गुणों का, धर्म का, ठीक है, दशा यानी उसकी स्थिति क्या है, कार्य, उसे क्या कार्य हो रहा है संपन्न, या उसके भाव यानी उसका अर्थ क्या है, उसका अगर बोध होता हो तो उसे क्या कहा जाता है, भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा में किसी भी पदार्थ के गुण, दोष आदि को प्रस्तुत किया जाता है। तो जो प्रकट किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा वो या तो उसका गुण होगा या उसका दोष होगा, यानी उसकी स्थिति होगी, दशा होगी। भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य रूप से निम्न प्रकार के शब्दों से होती है। अब अगर हम कहें कि कोई शब्द अगर भाववाचक संज्ञा बनता है तो किन शब्दों से परिवर्तित होकर बनता है, तो सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से। अगर किसी जातिवाचक संज्ञा शब्द को भाववाचक बनाना हो तो वो संभव है, जबकि इसी प्रकार से अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा बनाना हो तो वो संभव नहीं होता। तो भाववाचक संज्ञा सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा से बनती है। इसके अतिरिक्त सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बन सकती है, क्रिया शब्दों से बन सकती है, या अव्यय शब्दों से बन सकती है। तो भाववाचक संज्ञा या तो जातिवाचक संज्ञा से परिवर्तित होगी, सर्वनाम संज्ञा से परिवर्तित होगी, विशेषण से परिवर्तित होगी, क्रिया से परिवर्तित होगी, या फिर अव्यय से परिवर्तित होगी। कुछ उदाहरण हैं। मित्रता, मित्र ये शब्द है जातिवाचक संज्ञा का, जिसे परिवर्तित कर दिया गया है भाववाचक संज्ञा में, तो मित्रता। इसी प्रकार से मिठास, सुंदरता, बचपन, लंबाई, पशुता, बूढ़ापा, वीरता, बंधुत्व आदि, तो ये है भाववाचक संज्ञा। अब जैसे मित्रता है, मित्र ये जातिवाचक संज्ञा से परिवर्तित होकर मित्रता ये भाववाचक संज्ञा बना। इसी प्रकार से सुंदरता, सुंदरता में सुंदर जो मूल शब्द है वो विशेषण है और उससे सुंदरता बना, वो भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो ये है हमारा संज्ञा और उसके रूपों से संबंधित विषय आज समाप्त। धन्यवाद।